वृंदावन नाम का एक प्यारा सा गांव था। वहां के बच्चे हमेशा खुश रहते थे क्योंकि उनके साथ खेलने वाला एक खास दोस्त था, नटखट और प्यारे श्री कृष्ण। एक दिन कृष्ण और उनके दोस्त यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। वे एक रंग बिरंगी गेंद से खेल रहे थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे, हंस रहे थे और दौड़ लगा रहे थे। तभी अचानक गेंद उछलते उछलते यमुना नदी में जा गिरी। अरे, हमारी गेंद नदी में चली गई, एक दोस्त चिल्लाया। सभी बच्चे उदास हो गए और सोचने लगे, अब क्या करें? कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं हमारी गेंद वापस लेकर आता हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने बिना किसी डर के नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही कृष्ण पानी में गए, नदी के अंदर से एक भयंकर आवाज आई। ये आवाज थी कालिया नाग की, जो यमुना नदी के अंदर रहता था। उसका शरीर बहुत बड़ा और काला था और उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। जैसे ही कृष्ण गेंद के पास पहुंचे, कालिया नाग ने गुस्से में आकर उन पर हमला कर दिया। कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? नाग ने गुस्से से फुफकारा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ और मैं यहाँ अपनी गेंद लेने आया हूँ, लेकिन तुम्हारे जहर ने नदी को गंदा कर दिया है, जिससे गांव के लोग डर गए हैं। कालिया नाग और गुस्से में आ गया और उसने कृष्ण को लपेटने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण तो बहुत फुर्तीले थे। वे एक पल में ही कालिया नाग के फन पर चढ़ गए और फिर श्री कृष्ण ने नाग के फन पर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके कदम इतने हल्के और तेज थे कि नाग चकरा गया। कृष्ण ने इतनी जोर से नृत्य किया कि नाग के सब फन थक गए और वो हार मानने लगा। जब कालिया नाग बहुत थक गया और दर्द से कराहने लगा, तभी उसकी पत्नियां नदी से बाहर आईं। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, कृपया हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। वो समझ नहीं पाए कि आप कौन हैं। हम वादा करते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कृष्ण ने उनकी विनती सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें और कालिया नाग को माफ करता हूँ, लेकिन याद रहे, अब से तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे और इस नदी को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने वादा किया और यमुना नदी छोड़कर दूर चले गए। धीरे धीरे नदी का पानी साफ और मीठा हो गया। जब गांव के लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हरा दिया है और नदी का पानी फिर से साफ हो गया है, तो वे खुशी से झूम उठे। सभी ने मिलकर श्री कृष्ण की जय जयकार की और फिर से खुशी खुशी नदी के किनारे खेलने लगे। और इस तरह श्री कृष्ण ने अपने साहस और बुद्धिमानी से वृंदावन के लोगों को बचाया और सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे दिल में साहस हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब हम चलते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।